दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइना से इंडिया तक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे, लॉजिस्टिक जो कंपनी होता है उसमें अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं रहता, एड्रेस सही नहीं होता तो कस्टम में आपका शिपमेंट होल्ड हो जाता है, फिर आपको एक्स्ट्रा पेनल्टी भी पे करना पड़ता है। मेरे साथ ये हुआ था जब मैंने पहले इंपोर्ट स्टार्ट किया था और मुझे उतना नॉलेज नहीं था, तो मैंने बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया। उसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चाइना में जब हमारा डील फाइनल हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पिकअप अरेंज करना। पिकअप आप दो तरीके से चाइना से अरेंज करेंगे। एक तो हो गया आपका अकाउंट है फेडेक्स में, आपने पूरा डिटेल्स ऐड किया, फिर शिपिंग लेवल को पीडीएफ बना के आप अपनी सप्लायर को भेजेंगे, सप्लायर बॉक्स के ऊपर पेस्ट कर देगा, शिपमेंट चाइना से पिकअप होके आपके एड्रेस तक आ जाएगा। ये एक प्रोसेस हो गया अगर आपका फेडेक्स में अकाउंट है तो। नहीं तो दूसरा प्रोसेस में क्या होता है, आपका जो एड्रेस है वो आप अपनी सप्लायर को देंगे, सप्लायर अपनी अकाउंट से शिपिंग लेवल क्रिएट करेगा, बॉक्स के ऊपर पेस्ट करेगा और शिपमेंट आपके पास आ जाएगा। ये तो सिंपल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो आएगा उसमें एक प्रॉब्लम आप लोगों को हो जाता है, जिनके एरिया में फेडेक्स की सर्विस नहीं होता और वो आ जाता है ओडीए के अंदर। ओडीए का फुल फॉर्म क्या होता है, आउट ऑफ डिलीवरी एरिया। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है आप लोगों को, सबसे पहले ये प्रॉब्लम होता है, मान लीजिए फेडेक्स का एक पिन कोड में सर्विस नहीं है तो फेडेक्स वहां पे आके अगर डिलीवर करेगा तो एक रैंडम चार्ज लगा देगा। 2000 भी लग सकता है, मतलब सब कुछ शिपिंग कॉस्ट वो तो सब लगेगा, उसके बाद अलग से एक चार्ज लग जाएगा। 2000 भी लग सकता है, 3000 भी लग सकता है या 5000 भी लग सकता है। मिनिमम तो 1500 मतलब 1500 लग ही जाता है अगर ओडीए में आपका लोकेशन पड़ता है तो। इस चीज से आप कैसे निकलेंगे, अगर आपका खुद का अकाउंट है तो आप फेडेक्स में देख पाएंगे ओडीए चार्जेस आपको लग रहा है। अगर आपका खुद का अकाउंट नहीं है तो सप्लायर क्या करेगा, जो शिपिंग कॉस्ट रहेगा आपका उसके अंदर वो इंक्लूड करके आपको बता देगा और आपको लगेगा कि भाई शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, महंगा चल रहा है रेट शायद, तो ये आपको दिखने को मिलेगा। इससे निकालने का एक ही तरीका है दोस्तों, सबसे पहले आपको जो आईसी, आपका जो आईसी है वहां पे ब्रांच एड्रेस ऐड करना पड़ेगा। डीजीएफटी का पोर्टल आपको ओपन करना है, यहाँ से आपको आईईसी सर्टिफिकेट मिलता है। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कोड। तो यहाँ पे आपको आना है, कैसे आईसी कोड अप्लाई करना है इंपोर्ट करने के लिए, उसके ऊपर मेरा डेडिकेटेड वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उस वीडियो को देख लीजिए। तो यहाँ पे आने के बाद आपको अपडेट आईसी के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों इसके बाद से जो भी डिटेल्स मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं पे अगर आप स्किप करेंगे तो आपका जो शिपमेंट है वो होल्ड हो जाएगा, ठीक है, कस्टम से क्लियर नहीं होगा। पूरा डिटेल देखिए, जो भी मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा उसको पूरा फॉलो करना पड़ेगा आपको। अपडेट आईसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी है, जो यूजर्स नेम वही आपका ईमेल आईडी है, उसको लिखना है, पासवर्ड लिख के आपको यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे मेरा जो डैशबोर्ड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड का वो देख सकते हो, फॉर्म का नाम और मेरा नाम सब कुछ यहाँ पे आपको देख सकते हो। आपको सिंपली क्लिक करना है अपडेट मॉडिफाई आईईसी। यहाँ पर जो भी डिटेल्स मेरा पर्सनल है उसको मैं हाइड कर दूंगा और जो आपको दिखाने लायक है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक और काम करना है। आपको देखना है कि जो एरिया में फेडेक्स का सर्विस अवेलेबल है या एरामैक्स या डीएचएल, जिस भी कोरियर इंटरनेशनल कोरियर से आप शिपमेंट को इंपोर्ट करोगे चाइना से, उनका सर्विस किस पिन कोड में अवेलेबल है। मान लीजिए आपका एरिया में उनका सर्विस नहीं है लेकिन 1 किलोमीटर पहले उनका सर्विस है, आपके एरिया से 1 किलोमीटर दूर उनका सर्विस है या 2 किलोमीटर दूर उनका सर्विस है, तो वहाँ का किसी एड्रेस आप यहाँ पे डाल दीजिए। उस जगह पे आपका फिजिकल लोकेशन होने की इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपका ऑफिस गोडाउन कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो कोरियर वाला जब आपको फ़ोन करेगा शिपमेंट डिलीवर करने के लिए, इस जगह पे आएगा, जो एड्रेस आप डालोगे जहाँ पे उनका सर्विस है आपको जाके पिकअप करके लेना पड़ेगा, ठीक है। और आपको लग रहा है बहुत दूर है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, तो आप देखिए ऐसा किसी फ्रेंड का एड्रेस जो आपका शिपमेंट को रिसीव कर पाए, इसके लिए उसको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट आप यहाँ पे उनका एड्रेस ऐड कर देंगे, जस्ट यहाँ पे एड्रेस आपको ऐड करना है, आपका जीएसटी नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, पिन कोड लिखना है, स्टेट लिखना है, सिटी और डिस्ट्रिक्ट लिख के आपको ऐड कर देना है। तो नेक्स्ट टाइम से जब आप ऑर्डर करेंगे वहां पे आपको क्या करना है, आपका जो सप्लायर है उनको आपको ये एड्रेस देना है, ठीक है, जहां पे कोरियर का सर्विस अवेलेबल है वो एड्रेस को आप उनको देंगे, आपका फॉर्म का नाम ही रहेगा ऊपर में, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल बनाएंगे तो जो आपका रजिस्टर एड्रेस है उस एड्रेस पर आप बिल बना लीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन शिपिंग एड्रेस आपका डिफरेंट रहेगा, जो कि जिस लेवल से जो कि आपका बॉक्स के ऊपर लगेगा।
तो आपका शिपमेंट कस्टम में भी होल्ड नहीं होगा, आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, आराम से आपका शिपमेंट चाइना से इंडिया तक आ जाएगा। बट एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा दूर होगा तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 2-3 किलोमीटर के आसपास में देखिए कहाँ पे आपका फेडेक्स का सर्विस है, एयरमैक्स, DHL का, उसका एड्रेस डाल दीजिए। अगर आपकी एड्रेस में है उनका सर्विस तो कोई इशू नहीं है, आपका एड्रेस में वो आके डिलीवर करेगा। लेकिन आपके एड्रेस में अगर नहीं है तो भी तो आपको इंपोर्ट करना है ना, तो इसके लिए ये रास्ता है। तो मुझे ये सब चीज़ें पहले पता नहीं था, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मेरा सर्विस में फेडेक्स का सर्विस नहीं था अवेलेबल, और मैंने चाइना से इंपोर्ट कर लिया, फिर मुझे दूसरा एड्रेस देना पड़ा और उसके बाद एप्लीकेशन लिखना पड़ा, तो बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस हो गया था मेरे लिए। बट ये मैं सिंप्लीफाई कर दिया आप लोगों के लिए, और मैं अभी इसी तरीके से इंपोर्ट करता हूँ। तो यहाँ पे एड्रेस आपको कैसे लिखना है, और 200 रुपीज़ आपको पे भी करना है गवर्नमेंट को, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं तो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आप प्रॉपर एड्रेस दीजिएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है, ऐड करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और दोबारा आप नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट जब करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये आपका कौन सा कैटेगरी में आता है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगेन सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है, क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है, और आपको 200 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए साइन इन लिखा है, साइन इन के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे, आधार ई साइन आप कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है, आधार TOTP एक प्रोसेस है, कैसे जनरेट करना है लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो। और सिंपलीफाई करने के लिए आधार OTP पे आप क्लिक करेंगे, आधार नंबर लिख लेंगे, गेट OTP करेंगे तो जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें OTP आएगा, आपको यहाँ पे लिखना है और 200 पे करना है, और ये एप्लीकेशन आपका सेव होकर ब्रांच एड्रेस ऐड हो जाएगा। प्रोसेस है डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, ये बहुत सिंपल है। डिजिटल सिग्नेचर आपके पास अगर है तो डिजिटल सिग्नेचर से कर दीजिए। डिजिटल सिग्नेचर क्या है क्या नहीं है, डिजिटल सिग्नेचर अगर आप ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको डिजिटल सिग्नेचर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना आप बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं कर सकते। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको लाइसेंस को साइन इन कराना होता है डिजिटल सिग्नेचर से, तो वो डिजिटल सिग्नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आप बना लीजिए, बहुत सारा कंपनी है, आपको बोल के एक कंपनी है, शायद 1000 या 1200 उनका चार्जेस रहता है, मुझे याद नहीं, बहुत पहले मैं बनाया था। और वो एक पिन ड्राइव की फॉर्म में आपके पास आता है, क्योंकि आधार कभी कभी काम नहीं करता तो तब डिजिटल सिग्नेचर से ही आपको करना पड़ता है, ठीक है। मैं भी डिजिटल सिग्नेचर से ही करता हूँ, आप पहले आधार से देख लीजिए, अगर होता है तो अच्छा है, नहीं तो आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करिए, एंड फाइनली गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।